हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो क्रिकेट में रिकॉर्ड को लेके एक बहुत अच्छी चीज़ कही गई है। वो ऐसा है कि रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए। इसका मतलब ये है कि कोई भी एक तरीके से जब रिकॉर्ड बनता है तो वो कभी ना कभी एक तरीके से टूट ही जाता है। बहुत ऐसे कम रिकॉर्ड होते हैं जो कि एक तरीके से हमेशा के लिए रह जाते हैं, जिसको कि एक तरीके से जिसको तोड़ना एक तरीके से इम्पॉसिबल ही होता है। बट यहाँ पे मैं रिकॉर्ड की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बीते रात अगर आप देखो जो आईपीएल 2024 में जो मैच हुआ, सनराइजर्स हैदराबाद बना मुंबई इंडियंस, और ये मैच था राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में। और वहाँ पर आप देखो तो एक रिकॉर्ड जो कि वो टूटा है। वो रिकॉर्ड क्या है? ऑल टाइम हाई स्कोर का एक तरह से रिकॉर्ड, मतलब एक टीम के द्वारा, जो कि 2013 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के द्वारा बनाई हुई थी। 263 अगेंस्ट पुणे वॉरियर्स इंडिया। इनके अगेंस्ट उन्होंने 263 रन मारे थे। और उसी मैच में एक और रिकॉर्ड हुआ था, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन एन आईपीएल इनिंग्स बाय क्रिस गेल, 175 रन्स। तो उन दोनों में से एक रिकॉर्ड टूट गया है। वो जो 263 रन का रिकॉर्ड है, जो कि सनराइजर्स हैदराबाद ने कल तोड़ दिया। पूरे 20 ओवर बैटिंग करने के बाद 277 रन बनाए, सिर्फ और सिर्फ 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। मतलब कि बहुत ही बड़ा स्कोर एक तरह से खड़ा किया। 2008 में आईपीएल की जब शुरुआत हुई थी, उसके बाद देखो 2013 में वो रिकॉर्ड बना था, और ऑलमोस्ट अगर आप देखो 10-11 साल बाद वो रिकॉर्ड टूटा है। अब पता नहीं अगेन ये जो रिकॉर्ड है वो किस तरह से और कब टूटेगा। तो अगर आप उस मैच को देखो तो ऑलरेडी आई थिंक आपने मैच देखा होगा, आपको खबर के बारे में पता होगा। आई थिंक आपने ऑलरेडी बहुत कुछ चीज़ें एक तरीके से जान भी ली होंगी। बट अगर बताऊं तो कल ही एक तरह से वो रिकॉर्ड टूट जाता। एक समय जिस तरह से मुंबई इंडियंस ने उसका एक तरीके से कह सकते हैं जवाब देना स्टार्ट किया था उस रन चेस का, 278 रन चेस करते हुए। और वो भी लगभग उसी अंदाज से बैटिंग कर रहे थे, उसी फ्लो में चल रहे थे। जो रिकॉर्ड रन रेट था उसी के हिसाब से चल रहे थे, क्योंकि बैटिंग सरफेस थी और अच्छी खासी पावर पैक बैटिंग जो कि मुंबई इंडियंस के पास भी थी। तो लग रहा था कि एक वक्त वो स्कोर जो कि वो चेज हो जाएगा। लेकिन जब भी एक तरह से आप बड़ा टोटल का एक तरह से पीछा करते हो तो एक डिसएडवांटेज जरूर होता है चेजिंग टीम को, कि हर ओवर में उनको जो रिक्वायर रेट है उसके हिसाब से चलना पड़ता है। अदरवाइज एक भी ओवर में ढीले हुए फिर नेक्स्ट ओवर में वो एक तरह से रिक्वायर रेट बढ़ जाता है। पहले बैटिंग करते वक्त वो एक तरह से प्रेशर नहीं रहता, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि हमें कितना बनाना है और कहाँ तक जाना है। एक पार स्कोर होता है, आप उसी के आसपास ही एक तरह से टारगेट करते हो। उससे ज़्यादा रन कोशिश करते हो कि 10-20 बना ले, या हो सकता है कोशिश करते करते 10-20 रन से पीछे रह जाते हो। बट जब आप चेस करते हो फिर आपको एक्यूरेटली एक तरह से चलना पड़ता है, अदरवाइज एंड ओवर्स में काफ़ी एक तरह से प्रेशर रह जाता है। तो आई थिंक बीच में अगर आप देखो वो एक फेज आया जहाँ पे कुछ अच्छे ओवर्स निकाले हैदराबाद की गेंदबाज। अभी थोड़ा सा स्कोर कार्ड के बारे में जरूर बताऊंगा। 30-31 रन से एक तरह से पीछे रह गई मुंबई इंडियंस। 246 रन शायद किए हैं रिटर्न में। बहुत अच्छा बैटिंग जरूर करके गए हैं, बट उसके बावजूद देखो कि मैच हारे हैं। तो खैर देखिए, बहुत अच्छी बॉल स्ट्राइकिंग देखने को मिली, मतलब कि ब्रूटल हिटिंग देखने को मिली। और ऑलमोस्ट सभी गेंदबाजों की पिटाई हुई है, सिर्फ 1-2 गेंदबाज को छोड़े, और वही शायद फर्क भी बने। तो मैं अगर आपको स्कोर कार्ड बताऊं, देखिए तो पहले बैटिंग किया था सनराइजर्स हैदराबाद ने। टॉस शायद हार्दिक ने जीता था और उनको बैटिंग करने के लिए कहा था। वहाँ पे देखो बदलाव दिखा था, राहुल त्रिपाठी को ड्रॉप कर दिया था, उनके जगह पे ट्रेविस हेड को लाए थे। अब क्योंकि एक ओवरसीज प्लेयर को लाए हैं तो फिर एक ओवरसीज गेंदबाज को उन्होंने ड्रॉप किया था। आई थिंक मार्को यानसन को ड्रॉप किया था, और उनके जगह पे लेके आए थे जयदेव उनादकट को। और शायद टी नटराजन भी आई थिंक प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे। और बाद में आई थिंक उमरान मलिक को उन्होंने इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में ऐड किया। जहाँ तक मुंबई की बात करें, एक बदलाव उन्होंने किया था कि लुक वुड जो कि लेफ्ट आर्म स्विमर थे, उनके जगह पे एक और लेफ्ट आर्म स्विमर जो यंग लड़के हैं 17-18 साल के, क्वेने मफाका, जो अंडर 19 सेंसेशन रहे थे, जो कि अंडर 19 सुपरस्टार बने थे, जो रिसेंट अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था साउथ अफ्रीकन टीम के लिए, उनको लिया था। बट स्टार्टिंग से अगर आप देखो तो करारा पिटाई होना स्टार्ट हो गया। ट्रेविस हेड का कैच छोड़ते हैं मुंबई इंडियंस के फील्डर, और फिर ट्रेविस हेड उनको लगता है कि जैसे इंडिया के अगेंस्ट खेलते हैं, और जब भी कोई नीली जर्सी वाली टीम देखते हैं सामने और इंडियंस का नाम हो तो फिर टूट पड़ते हैं। तो उनका कैच छोड़ने का एक तरह से खामियाजा भुगतना पड़ा मुंबई के गेंदबाजों को और उनके कप्तान हार्दिक पांड्या को। बहुत पिटाई करके गए, ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की, साथ दिया अभिषेक शर्मा ने। हालांकि उससे पहले मयंक अग्रवाल जरूर जल्दी आउट हो गए थे। तो अभिषेक और ट्रेविस हेड ने ताबड़तोड़ बैटिंग की। कोई 20 बॉल में 50 मार रहा है तो कोई 16 बॉल में 50 मार रहा है। तो दोनों ने ताबड़तोड़ बैटिंग की, और जब वो दोनों आउट हुए उसके बाद में अब देखो पिटाई जारी रही, चाहे एडन मार्करम हो या हेनरिक क्लासन हो। और इतनी बुरी तरीके से ब्रूटल हिटिंग हुई है गेंदबाजों की, बहुत ज़्यादा फील करो गेंदबाजों के लिए कि बहुत ज़्यादा नाइंसाफी इनके लिए हो रही है। जिस तरह से बल्ले आ रहे हैं, जिस तरह से गेंदबाजों के लिए नियम है, बाउंड्रीज छोटे कर दिए गए हैं फ्लैट सर्फेसेस पे ऊपर। यहाँ से आप 15-16 साल पीछे जाओगे, 2007-8 के दौरान भी अगर आप देखो
वहाँ पे जो T20 क्रिकेट खेली जाती थी वहाँ पर 200 बन जाते थे 20 ओवर में, वो इनफ होते थे, मतलब बहुत बड़ा टोटल माना जाता था। उस दौरान 150-60 से भी काम हो जाता था, बट अब आई थिंक 250-60 भी एक तरह से कम पड़ रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया बैटिंग देखने को मिली हैदराबाद की तरफ से, और उतनी खराब गेंदबाजी और कैप्टनसी देखने को मिली मुंबई इंडियंस की तरफ से भी। अगेन देखो सेम मिस्टेक फ्रॉम हार्दिक। आई थिंक हमने पिछले सीजन भी देखा था कि रोहित भी वही गलती कर रहे थे, और इस सीजन हार्दिक भी वही गलती कर रहे हैं कि बुमराह को बैकएंड के लिए बचा के रख रहे हैं कि डेथ ओवर्स में वो काम आएंगे। उस चक्कर में उनसे इनिशियल ओवर नहीं करा रहे हैं, उनको वन चेंज गेंदबाज के तौर पे तीसरे गेंदबाज के रूप में ला रहे हैं, वो भी चौथे ओवर के लिए। और ऑलरेडी उससे पहले 3 ओवर में आई थिंक पिछले मैच में भी 30 रन के आसपास बन गए थे, और इस मैच में भी 40 रन बन गए थे। तो ऑलरेडी जब बुमराह आते हैं तो फिर बैट्समैन सेट होता है, और फिर उसको बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और यहाँ पे क्या हुआ कि उनको 1 ओवर कराया और फिर बाद में लेके आए 13वां-14वां ओवर तक, और वहाँ तक ऑलरेडी 150-60 रन बन चुके थे। तो बैट्समैन सेट थे, तो उन्होंने सिर्फ बुमराह को आई थिंक ईजिली खेला। हालांकि बुमराह के अगेंस्ट भी 1-2 अच्छे शॉट्स खेले गए हैं, क्लासन ने खेला है आई थिंक। और नतीजा क्या हुआ, बुमराह ने तो अपनी स्पेल में अच्छी गेंदबाजी की, 9 रन पर ओवर शायद दिए हैं, जो कि अच्छा है, जहाँ पर टीम का स्कोर 260-65 से ऊपर निकल गया है। बट उसमें फ़ायदा नहीं हुआ मुंबई को, क्योंकि बुमराह को उन्होंने बहुत ज़्यादा अटैक नहीं किया, जिसके चलते विकेट नहीं मिली। और क्योंकि उनको पता है कि बुमराह बैकएंड पे आएंगे, तो उससे पहले उन्होंने बाकी गेंदबाजों को लूट लिया था, और उसी के चलते इतना बड़ा स्कोर बन गया। तो कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी में वो पैनापन नहीं दिखा, और साथ ही उनकी कैप्टनसी, जो बॉलिंग चेंजेस हुए आई थिंक वो भी एक तरीके से क्वेश्चनेबल थे। और सिर्फ हार्दिक की गलती नहीं है, आई थिंक वहाँ पे आप देखो पूरी मैनेजमेंट में भी आपके कोचेस बैठे हुए हैं, आपके मेंटोर बैठे हुए हैं, आई थिंक उनका भी आई थिंक दिमाग चलता होगा कि किस तरह से हमें अपने गेंदबाज को यूज़ करना चाहिए। तो बहुत ही यंग गेंदबाज थे मपा का, उनका तो एक तरह से डेब्यू में ही बहुत ही ख़राब एक तरह से हाल हो गया। होपफुली वो अच्छे एक तरह से रिटर्न करेंगे। बाकी मुंबई इंडियंस का भी आई थिंक इस प्रकार का रिकॉर्ड बनाएंगे कि हाईएस्ट एवर जो टीम टोटल उसे एक तरह से वो क्रॉस करवा देंगे 263 का। वो मतलब किसी को बिलीव नहीं था, बट वो चीज़ हुआ है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो जिस तरह से स्टार्ट हुआ, आई थिंक रोहित शर्मा, ईशान किशन, इन्होंने भी आई थिंक 3 ओवर में 50 मार दिया था, और कंबाइनिंग अगर आप देखोगे आई थिंक 20-25 बॉलों में उन्होंने 60-65 किए हैं। तो स्टार्ट ज़बरदस्त किया, बट अगेन देखो जब आप रन चेस कर रहे होते हो, जैसा ही कहा कि रिक्वायर रेट के साथ आपको चलना पड़ता है। तो जब आप हर ओवर में 14 रन के करीब एक तरह से आपको चाहिए, तो फिर हर ओवर में आपको 2 बाउंड्री देखनी पड़ेगी, और उसी चक्कर में वो आउट भी हुए। लेकिन उसी प्रोसेस से बैटिंग चलती गई। ईशान और रोहित ने अच्छा स्टार्ट दिया, फिर नमनदीप जो एक और यंगस्टर जिसको कि एक तरह से मुंबई ने तराशा है, तो उन्होंने भी आई थिंक अच्छी बैटिंग की। साथ ही तिलक वर्मा ज़बरदस्त फॉर्म में दिखे, उन्होंने भी तगड़ी बैटिंग की। लेकिन बीच का एक ऐसा फेज़ आया जहाँ पे हार्दिक पांड्या थोड़े से स्लो डाउन हो गए, उन्होंने 20 में 26 रन किए हैं। आई थिंक जो सेकेंड लोएस्ट स्ट्राइक रेट था आई थिंक मुंबई के इनिंग्स में, वो शायद 180 प्लस का था तिलक वर्मा का। लेकिन जो लोएस्ट स्ट्राइक रेट था आई थिंक वो था हार्दिक पांड्या की तरफ से, कप्तान की तरफ से, 120 के करीब था। 24 रन 20 बॉलों में। वहाँ पे लिटरली देखो कि अभिषेक शर्मा ने 16 बॉलों में 50 मारी है। बाकी भी जितने भी आई थिंक उनके प्लेयर है, आई थिंक चाहे क्लासन हो, ट्रैविस हेड हो, उन्होंने भी 20-22 बॉलों में मारी है। बाकी तिलक वर्मा को भी यार अब देखो, उन्होंने भी शायद 22-23 बॉलों में एक तरह से हाफ सेंचुरी पूरी की थी। तो हार्दिक पांड्या के पास वो एबिलिटी है 20 बॉल में 50 मारने की, और इमेजिन अगर वो 20 में 50 मार जाते, ये 30-31 रन से ही मैच हारे हैं, तो ये रन चेस कंप्लीट हो जाता। बट आई थिंक दोनों ही पार में विद द बैट हार्दिक ने आई थिंक वो चीज़ वो नहीं दिखाई है जो फिनिशर की उनकी एबिलिटी है। खैर मैच तो वो हारे हैं, बहुत अच्छी एक तरीके से जीत रही है एसआरएच की। और एसआरएच की जीत में आई थिंक मैं जितना क्रेडिट उनके बल्लेबाजों को जाएगा, उतना ही शायद उनके कप्तान पैट कमिंस को भी जाएगा, क्योंकि इस रन चेस में मुंबई बनी हुई थी और बहुत अच्छा खासा चांस था कि वो रन चेस कर भी जाते। बट पैट कमिंस ने टाइमली आके आई थिंक 2 विकेट निकाले, और साथ ही जैसा बुमराह ने स्पेल डाला है इकोनॉमिकल अंडर 10 रन पर ओवर उन्होंने दिया है, तो उसके लिए भी उनको क्रेडिट बनता है। तो ओवरऑल कहेंगे कि एक थ्रिलिंग मैच होने की उम्मीद थी, हाई स्कोरिंग ज़रूर रहा, बट थ्रिलिंग नहीं हुआ। थोड़ी देर के लिए एसआरएच की जो मैनेजमेंट है वो टेंशन में आ गए थे ज़रूर, बट अंत में उन्होंने अच्छा कमबैक किया और मैच जीता है। बहुत कुछ रिकॉर्ड आई थिंक इस मैच में टूटे हैं। आई थिंक देखो 38 छक्के लगे हैं, कुछ 31 बाउंड्रीज आई थिंक जो चौके हैं वो लगे हैं, आई थिंक कुल 523 रन बने हैं। तो ज़बरदस्त मैच रहा है। तो ऐसे ही मैचेस को एक तरह से आगे हम और उम्मीद करेंगे। बाकी और दोनों टीमों के बारे में अगर बताऊं, आई थिंक एसआरएच आई थिंक थोड़ी सी उनको गेंदबाजी को देखनी पड़ेगी। बैटिंग उनकी टॉप क्लास है, मतलब पिछले मैच भी वो ऑलमोस्ट उन्होंने वो 207-8 रन चेज कर दिए थे।
सिर्फ एक शॉट से चूक गए थे। और यहाँ पे अगर आप देखो इतनी ज़बरदस्त बैटिंग करके गए हैं, तो बैटिंग तो उनकी पटाखा है, बॉलिंग के ऊपर उनको काम करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही मैचेस में उन्होंने 200 रन से ऊपर कंसीड भी किए हैं। तो आई थिंक वो चीज़ उनको देखनी पड़ेगी। बाकी अगर मुंबई इंडियंस की बात करें, आई थिंक काफ़ी कुछ चीज़ें उनको देखना पड़ेगा। आई थिंक सबसे पहले तो आई थिंक जिस तरह से हार्दिक पांड्या के साथ आई थिंक फैंस ट्रीट कर रहे हैं, चाहे रोहित शर्मा के या मुंबई इंडियंस के फैंस हो, वो थोड़ा सा गलत लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है इसे ओवर हो रहा है। ठीक है, उनका ट्रांसफ़र मुंबई में हुआ गुजरात से, और वो आई थिंक डेस्परेट थे कि मुझे कैप्टनसी भी चाहिए, सिर्फ एज प्लेयर नहीं आऊँगा, और जो कि मुझे लगता है कि जायज़ भी है, क्योंकि वो कप्तान थे गुजरात पे। तो अगर वो ट्रांसफ़र होके आ रहे हैं तो उनका हक बनता है कि मैं कैप्टनसी के लिए एक तरह से पूछूं। बट पर्सनली मुझे लगा कि शायद उनको एक सीज़न एज प्लेयर भी खेल सकते थे। ठीक है, जो भी एक तरीके से बैकएंड में चीज़ें घटी है, शायद टूर्नामेंट के स्टार्ट होने से पहले तक आई थिंक उसको सॉल्व कर देना चाहिए था। अब जिस तरह से उनको हर एक ग्राउंड में वहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है, उनको बू किया जा रहा है, इवन अभी होम ग्राउंड पे उनका जाना बाकी है, जहाँ पे मुझे लगता है कि इससे भी सिचुएशन जो कि ख़राब होगी वानखेड़े पे। तो आई थिंक वो कुछ नहीं, बस मेंटली एक तरह से हार्दिक पांड्या को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। और ये याद रखिए कि उनको अभी इंडियन टीम के लिए भी वर्ल्ड कप खेलना है, वाइस कप्तान है टीम के। तो आई थिंक जब तक वो आई थिंक सेटल नहीं होंगे, क्योंकि उनकी खुद की परफॉर्मेंस आ नहीं रही है, ना बॉल से ना बैट से, इवन डिसीजन मेकिंग भी गलत हो रही है। तो ऊपर से वो और साथ ही वो टीम को आज यूनिट भी एक तरह से चला नहीं पा रहे हैं। तो आई थिंक वो चीज़ टीम मैनेजमेंट को और हार्दिक पांड्या को देखनी पड़ेगी। बाकी थोड़ी सी बेहतर कॉम्बिनेशन खिला सकते हैं, क्योंकि अभी आकाश मधवाल बेंच पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने पिछले सीजन अच्छा किया था। तो मैं भी उनको देख सकते हैं, एक स्पिनर कम करके पीयूष चावला या शाम्स मोनाली में से किसी एक को ड्रॉप करके, इवन नुआन तुषारा जो कि थोड़ा सा मलिंगा टाइप एक तरह से बॉलिंग करते हैं, उनको देखना पड़ेगा। तो और सबसे बड़ी चीज़ कि बुमराह को नई बॉल के साथ पहला ही ओवर देना पड़ेगा। जब तक आप नहीं दोगे तो तीसरे ओवर के लिए उनको वेट करोगे, तो फिर तब तक आई थिंक जो 3 ओवर होंगे उसमें ऑलरेडी बैट्समैन जो कि सेट हो गए होंगे, तो उनको बहुत ज़्यादा कुछ रिस्क लेना नहीं पड़ेगा बुमराह के अगेंस्ट। तो आई थिंक ये कुछ टैक्टिकल चीज़ें उनको करनी पड़ेगी। बाकी एक तरह से यही फैन से उम्मीद रहेगा कि थोड़ा सा हार्दिक के ऊपर जो हैरास एक तरह से हो रहे हो वो थोड़ा सा कम कीजिए, क्योंकि इंडिया का प्लेयर है। जो आई थिंक उनसे गलती हुई है, या रादर के जो मैनेजमेंट से ज़्यादा बड़ी गलती हुई है, उसको अभी तो बहुत ज़्यादा कुछ सुधारा नहीं जा सकता। बट आई थिंक अब क्योंकि मुंबई इंडियंस 2 मैच हार चुकी है, उनके रेपुटेशन पे एक तरह से सवाल उठ चुका है, तो कहीं ना कहीं उनको स्ट्रॉन्ग कमबैक करनी होगी। तो लेट्स सी कि वो आगे क्या करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ, अभी थोड़ी देर बाद एक तरीके से एक और मैच है, दिल्ली कैपिटल्स बना राजस्थान रॉयल्स, तो उसे एंजॉय करिए। बाकी ये वीडियो मैं ज़रूर अपलोड कर दूंगा, तो तब तक इंतजार करिए। बाकी इस वीडियो को लाइक करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रखिए, और आपकी क्या रिएक्शन थी ऐसे हाई वोल्टेज मैच के बाद, इतना बड़ा रिकॉर्ड ब्रेकिंग मैच के बाद, उसके बारे में ज़रूर बताइए। नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।